नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। आज जो हमारी क्लास है वो गणित पैडा की क्लास है और ये हमारी 7th क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 85 तक डिस्कस किए जाएंगे। और देखिए दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर, उनको मैं बता दूँ कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव मेथड। और ये एक ऐसा मेथड है जो आपको गणित की पैडा में भी 15/15 दिला सकता है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ना, ये रामबाण ट्रिक्स हैं जो कभी भी फेल नहीं होती हैं, ये आप ध्यान रखें। बट आपको इन रामबाण ट्रिक्स का फ़ायदा तभी होगा जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को अच्छे से समझेंगे। अब ये समझ में कैसे आएगी? इसका समझने का तरीका बहुत आसान है भाई। आप जौन सी भी क्लास देख रहे हैं, चाहे गणित पैडा की या हिंदी पैडा की या ईवीएस की, किसी भी चीज़ की देख रहे हैं, आपको सारी क्लासेस सीरियल वाइज देखनी है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या है, स्किप नहीं करनी है क्लास। इस जो वीडियो है वो स्किप नहीं करना है। आप क्यों स्किप नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो जो मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, वो आपको समझ नहीं आएगा। जब वो समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरा पढ़ाना हो गया बेकार, फिर तो आप कहीं और ही पढ़ लो। अच्छा, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो मेथड है, ये सिर्फ सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी सभी सब्जेक्ट्स की जो हैं उनमें वर्क करता है। अगर फर्स्ट पेपर की बात करूं तो ये 90 मार्क्स का, और अगर सेकंड पेपर की बात करूं तो 75 मार्क्स का। सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से ही आप इसमें बटे बटे नंबर ला सकते हो। और सीखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सीरियल से देखें सारी क्लासें और स्किप ना करें। और बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि आपको क्लास का पता चलता रहे कि भाई क्लासेस आ रही हैं। अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं होगी तो क्लास का आपको पता नहीं चलेगा और क्लास छूट जाएगी। तो आपको ये सारे काम करने हैं। तो देखिए, मैं हर वीडियो में लगभग ये चीज़ें बताता हूँ, तो ये इसलिए बताता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आनी है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जिन बच्चों के पास पीडीएफ है वो पीडीएफ निकाल लो और जो चीज़ मैं वर्बली बताता हूँ उसको आप लिख लिया करो। यही आपकी थ्योरी है, इससे ज़्यादा सीटेट में थ्योरी नहीं आती है, ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी? आपने कहा सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो भाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ तो वही होगी ना जो पॉजिटिव होगी। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की आप हैबिट डालिए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है नेगेटिव। ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड दिखाई देने लगेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए, संकल्पनाओं को उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय, उच्च जीवन, ये कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव होता है, ध्यान रखो। पूछ पॉजिटिव रहा है तो नेगेटिव वाला आंसर हो नहीं सकता। अब इसको पूरा मत पढ़ो, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उच्च कक्षा मिल गई ना, इससे तुम्हारा काम हो गया कि ये नेगेटिव है। संकल्पनाओं को जटिल से सरल नेगेटिव होता है। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध तरीके में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। श्रेणी कहीं पे भी आ जाए ये नेगेटिव वर्ड होता है। तो अब देखो, पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, तो आंसर तो यही है। अब इसमें पॉजिटिव क्या है? मूर्त से अमूर्त, ये है पॉजिटिव। देखिए, मूर्त का मतलब है जो चीज़ बच्चे के सामने है। तो बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हो तो उन चीज़ों से पढ़ाना शुरू करो जो उसके सामने है। इसके बाद अमूर्त की तरफ जाओ, क्योंकि बच्चा उनसे ज़्यादा सीखता है चीज़ों से जो उसके सामने होती हैं। तो मूर्त से अमूर्त, ये पॉजिटिव है। तो लो जी, पॉजिटिव ही पूछ रहा तो ये आंसर आ गया। देखो, ये चीज़ तो मैंने आपको समझाई है, लेकिन जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव सीख जाओगे तो देखो मैथ की पैडा भी कितनी जल्दी सॉल्व होती है, वो बिल्कुल सही। आपको इतना समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। उसके बाद देखिए, नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। 60 सेकंड का जो आपका प्रश्न है वो 6 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और मैथ की पैडा तो बहुत से टीचर पढ़ाते भी नहीं है, और मैं ऐसे पढ़ा दूंगा कि बटे बटे नंबर आएंगे। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? तो भाई देखो, ये समझ लो, ज्यामितीय समझ, जब ज्यामितीय का क्वेश्चन आए ना तो आप समझ लो कि बात हो रही है वैन हिले की। और वैन हिले का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर। एक प्लेलिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स,
इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, थ्योरीज एंड थिंकर्स, अदरवाइज खोल के देख लेना, ये मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, इसमें आपको वैन हिले का जो चैप्टर है, जो लेसन है, जो क्लास है वो मिल जाएगी। तो उस क्लास में आप जब पढ़ोगे तो वैन हिले आपको ऐसे याद हो जाएगा जैसे दो का पाड़ा तो फिर भी भूल जाओगे, लेकिन वैन हिले आप नहीं भूल सकते। तो उसी में मैंने एक ट्रिक भी बताई है वैन हिले को याद करने की, वेफर, VAIFR, ये एक ट्रिक है वेफर की। तो इससे आपको वैन हिले के जो 5 स्तर हैं वो याद हो जाएंगे। V4 विजुअलाइजेशन, यानी कि मानसिक चित्रण। तो मानसिक चित्रण एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इन दोनों, अच्छा इसमें भी है, तो ये तो ख़त्म हो गया, इसको हटा दो। A4 एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण। तो भाई देखो इसमें तो दूसरे नंबर पर विश्लेषण नहीं है, इसमें है, तो ये दोनों रह गए, इसमें भी विश्लेषण है। फिर है आई का मतलब है इनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक, नहीं इनफॉर्मल अनौपचारिक। तो अनौपचारिक कौन सा है, ये रहा। अब इसमें अनौपचारिक नहीं, इसको हटा दो, तो आंसर हो गया बी। अब जब आप इस ट्रिक को याद कर लोगे, VAIFR, वेफर, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिगर, ये इसकी ट्रिक है, किसकी, वैन हिले की। तो इससे संबंधित कई बार प्रश्न आता है, ये जो इसका क्रम है इसको भी उलट देता है, उलट पुलट कर देता है कि भी पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। आप इस ट्रिक को याद कर लो और वैन हिले का वीडियो देख लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आओगे। बी आपका 77 का आंसर हो गया। अब आगे चलेंगे। अब 78 क्वेश्चन देखेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अब इसको हम पढ़ते हैं। तो सही तो वही होगा ना, जो पॉजिटिव होगा वही सही होगा, और बाकी हम क्वेश्चन को भी पढ़ के देख लेते हैं। देखो भाई जो मैथ की पैडा है ना, इसमें थोड़ा हमें क्वेश्चन और आंसर को भी समझना पड़ेगा। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय किया जाना चाहिए, यानी कि पहले 1 से लेके आप इसको 9 तक पढ़ाओ और इसके बाद 0 बताओ। एक बात, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, यानी कि जब आप सिखा रहे हो इकाई का अंक, दहाई का अंक, तभी 0 बता देना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, सबसे पहले 0 बता देना चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो भाई इसकी थ्योरी तो आप पढ़ोगे तो फिर कई सारी किताब पढ़नी पड़ेंगी, मैं आपका इसको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कोई वर्ड आया नहीं है। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय कराया जाना चाहिए। कहने का मतलब है जब बच्चा 1 से लेकर 9 तक गिनती सीख जाए, तो 1 से 9 तक गिनती में क्या होगा, जैसे हम बच्चे से कहेंगे भाई तुम्हारे पास 1 रुपया है, तुम्हारी जेब में 2 रुपये हैं, या 5 पेंसिल हैं तुम्हारे पास ये। और जब आप कहोगे कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है आपकी जेब में, तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे, तो तब हम बच्चे को बताएंगे कि अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो पहले हमें संख्या, बच्चा संख्या सीख जाए, संख्या का उसको ज्ञान हो जाए 1 से लेकर 9 तक, इसके बाद फिर 0 का परिचय देना चाहिए, यानी कि बच्चों में संख्या ज्ञान हो जाए। अब वो ज़रूरी नहीं है कि संख्या 9 के बाद, इसका मतलब क्या है, पहले वाले में संख्या की पहले 9 सिखाने के बाद नहीं, संख्या का ज्ञान हो जाने के बाद, जब बच्चा संख्या समझ जाए तब उसको 0 सिखाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है, इस त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है, चलिए ढूंढेंगे। यहाँ से देखते हैं, शिक्षार्थी द्वारा लापरवाही बरतना। देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस आए जिसमें बच्चे की गलती निकाली जा रही हो, उसको दीनहीन दिखाने की कोशिश की जा रही हो, तो आप समझ लीजिए कि वो सेंटेंस है नेगेटिव। संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। देखो ये हो सकता है आंसर, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो वर्ड आ रहा है मूर्त पॉजिटिव और एक वर्ड आ रहा है अनुभव पॉजिटिव। कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव, अभ्यास कहीं पे भी आए उसको नेगेटिव करना। अभ्यास से बच्चा बोर हो जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता है बार बार अभ्यास करना, और जो चीज़ बच्चे को अच्छी ना लगे वो नेगेटिव है। अभ्यास बस एक कंडीशन में पॉजिटिव हो सकता है, अगर जो प्रश्न है वो खेल से संबंधित है तो खेल में अभ्यास पॉजिटिव होता है, बाकी हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो भाई ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया, और ये चौथा भी बिल्कुल नेगेटिव हो गया, तीसरा भी हमने होल्ड किया हुआ है। क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना, इसमें एक वर्ड आया सार्थक, ये वर्ड पॉजिटिव है, पैडा में हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो भाई अब देखो, एक तो ये और एक थर्ड, ये 2 आंसर हो सकते हैं जिनमें हमें पॉजिटिव वर्ड्स मिले हैं।
अब क्या है, अब हम कंफ्यूज हो गए कि भाई इसमें से आंसर कौन सा है। तो जब आप कंफ्यूज हो जाओ 2 में, 3 में या 4 में, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ आप ये देखेंगे कि विस्तार कहाँ ज़्यादा है, तो यहाँ विस्तार वाली कोई बात है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे, दोनों में पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अब चलेंगे तीसरे नंबर पे, अब तीसरे से ही इसका आंसर मिलेगा। वो क्या है, क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो इसने क्या कहा कि क्रमिक, ये क्रम से जो जीरो है, जीरो का जो क्रम है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। और पहले में यही बात कही कि जो क्रमिक दशमलव है उसमें शून्य का क्या मतलब होता है, इस बच्चे को ये भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है, यानी कि उसको ये लगता है अगर ये 5 है तो ये छोटा है और ये 50 है तो ये बड़ा है। जीरो का उसको जानकारी नहीं है, भ्रांतिपूर्ण संकल्पना है। जबकि यहाँ संख्या रेखा की कोई बात नहीं कही गई है प्रश्न में, तो आंसर होगा फर्स्ट। एक दो सवाल भाई देखो आएंगे ऐसे जिसमें आपको वो प्रॉपर थ्योरी होंगे, उसमें आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी जो 13 सवाल है वो मेरे नेगेटिव पॉजिटिव से खत्म हो जाएंगे। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी कि पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि कैसी है, पॉजिटिव होनी चाहिए। भाई टीचर जब बच्चे को कोई कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तो वो कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो प्रोत्साहित कर रहा है। तो हम क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव ढूंढेंगे। यहाँ से चलते हैं। गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना, समझ पॉजिटिव, सहायता करना पॉजिटिव होता है अगर बच्चे की हो रही हो तो है, दोनों पॉजिटिव। अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, समझ, साझा करना और अवसर उपलब्ध करवाना, ये तीनों वर्ड पॉजिटिव हैं। चलिए ठीक है। शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा लेना, परीक्षा वर्ड जो है नेगेटिव है, ये आंसर बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। चौथा और तीसरा अभी तक पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव हो गया, तो इसको तो बिल्कुल हटा दो, परीक्षा नेगेटिव है। आप बच्चे को परीक्षा के चक्कर में बिल्कुल न डालें। छोटा बच्चा है 5 से लेकर 10-12 साल का, ये परीक्षा के नाम से वैसे ही घबराता है। हम तक तो घबराते हैं, बच्चा क्यों नहीं घबराएगा। और बच्चा जिस चीज़ से घबरा रहा है वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसको बुरा लग रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज़ नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव। अब पहला देखेंगे, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाना और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, साझा करना पॉजिटिव, सहायता करना अगर बच्चे की हो रही तो पॉजिटिव। प्रयोग करना, प्रयोग करना अगर बच्चा प्रयोग कर पा रहा तो ये भी पॉजिटिव है। संबंध बैठाना, ये वर्ड भी पॉजिटिव है। तो देखो भाई 1, 2 और 3, ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो आंसर हो सकते हैं। अब आप फंस गए। और मैंने बताया जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन आया इसमें 2 आपको आंसर लग रहे हैं या 3 लग रहे हैं या चारों लग रहे हैं और आप फंसे हुए हो, तो आपको पहला काम करना है, पहला काम करना है आपको विस्तार देखो सबसे पहले। यानी कि सबसे ज़्यादा विस्तार कौन से ऑप्शन में है, बच्चे का कहाँ ज़्यादा भला हो रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, बच्चे को क्रियात्मक होने का कहाँ ज़्यादा मौका मिलेगा, बच्चे की जो समझ है वो कहाँ ज़्यादा डेवलप होगी, सबसे पहले विस्तार देखेंगे। तो देखो चौथा देखो, गणित की समझ शिक्षा, गणित समझने में यहाँ पे एक काम हो रहा है, अपने ज्ञान को समझना और साझा करना, इस यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं। पहले में देखो गणितीय संकल्पना और उसके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाना, एक काम, अपने ज्ञान और विचारों को साझा करना 2 काम, और शिक्षार्थी की सहायता करना 3 काम। इसमें ज़्यादा विस्तार है और इसमें ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स है, इसलिए आंसर यही है। देखिए सीटेट में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है, वेटेज होता है हर ऑप्शन का। जैसे ये ऑप्शन दे रखे इनका वेटेज होता है, और वो वेटेज सबसे ज़्यादा जिसका होगा उसको आप, वो बेस्ट ऑप्शन होगा, उसको आप आंसर करेंगे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए, बेस्ट आंसर तक पहुँचने के लिए नेगेटिव और पॉजिटिव आपकी मदद करते हैं। चलिए ये देखेंगे, वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं, चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि 5 हैं जिसके बारे में बात कर रहा था, जिसका जो ट्रिक है वो क्या है, वेफर। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं वैन हिले का, इसमें आपको ये वेफर अच्छी से याद हो जाएगा। अच्छा आगे देखेंगे, कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं, वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हिले के ज्यामितीय विचार के किस स्तर पर है, यानी कि वह देखकर बहुभुजों को वर्गीकृत कर लेता है, तो वो चाक्षुषीकरण पर है। ये सीधी थ्योरी है, इसलिए इसका सीधा आंसर ये वैन हिले आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके वीडियो पड़ा हुआ है, आप देखिए और आपको ऐसा याद हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में कभी भूलोगे नहीं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे यानी कि 1/2 की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। चित्र दिखाता है, उसे आधा प्रदर्शित करता है, आधे का चिन्ह बनाता है यानी कि 1/2,
बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। शिक्षक को निम्नलिखित क्रियाकलापों का कौन से सही श्रेणी क्रम का अनुसरण करना चाहिए। यानी कि ये जो 4 इसने क्रियाएं दे रखी हैं, पहले कौन सी, इसके बाद कौन सी, फिर इसके बाद कौन सी, और लास्ट में क्या करना चाहिए। तो चलिए भाई देखो, सबसे पहले उसको पदार्थ दिखाओ, मूर्त पदार्थ। मूर्त पदार्थ आप दिखाओगे तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो पहले नंबर पे तो आपका ये आ गया है कहीं, हाँ, एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों तो खारिज हो गए। पदार्थ दिखाने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आप चित्र दिखाइए बच्चे को। है किसी में पहला, तो आंसर तो यही हो गया भाई, चित्र दिखाना है। और इसके बाद चौथे नंबर पर कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करो और आधे का चिन्ह दिखाना है, ये सबसे लास्ट में। तो देखो, आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो कि सबसे पहले क्या, बच्चों को आप पदार्थ दिखाओ, तो पहले नंबर पे तो यही आना चाहिए, और आधे का चिन्ह ये सबसे बाद में बताना है बच्चों को। तो तीसरा सबसे पहले आएगा और दूसरा सबसे बाद में। तो देखो, तीसरा इसमें सबसे पहले है, दूसरा इसमें सबसे बाद में है। इसमें भी हालांकि तो ये दोनों में कन्फ्यूजन था। तो फिर इसके बाद वही जो मैंने बताया, बहुत सारे मूर्त पदार्थ के बाद फिर चित्र दिखाओ, चित्र से बच्चों को, तो ये आपका फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 1 व 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भाई वही सही है जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं। देखो, अवसर उपलब्ध कराना तो पॉजिटिव है, लेकिन आप अभ्यास के लिए करा रहे हैं, जो कि अभ्यास क्या है, नेगेटिव है। यानी नेगेटिव चीज़ के लिए आप अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये पूरा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, कहीं पे भी आ जाए नेगेटिव कर देना, क्योंकि ये बाउंड होता है, आपको बाउंड कर देता है। ये आंसर नहीं हो सकता जब तक कि नेगेटिव ना पूछा जाए। अभी तो पॉजिटिव पूछ रहा है। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। ये वर्ड है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव रखेंगे। अभी कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो पॉजिटिव क्या है, समाकलन, इसी को आंसर करेंगे। और देखो, जब आप नेगेटिव पॉजिटिव सीख जाओगे तो आंसर कितनी जल्दी मिलेगा। अभ्यास नेगेटिव, मौखिक प्रश्न केवल नेगेटिव, गणित नहीं पढ़ाना नहीं चाहिए, ये चीज़ नेगेटिव है, और समाकलन पॉजिटिव, आंसर कर लो। अब आप नेगेटिव और पॉजिटिव के अभ्यस्त होंगे कैसे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा अभ्यास। अभ्यास कैसे करेंगे, इसका तरीका मैं बता देता हूँ। मेरे पास पीडीएफ है सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चनों की, और इसी तरह के सारे प्रश्न हैं, जिसमें लगभग 3000 क्वेश्चन हैं। आप ये मेरे से ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा, और इस पर नेगेटिव पॉजिटिव की प्रैक्टिस कीजिए। जब आप एक ही मेथड की 3000 बार कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इन पे, तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। सीटेट में 90 मार्क्स तो पहले पेपर में, और दूसरा देखो तो 75 दूसरे पेपर में बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं, संकेतों, घड़ी की 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं, वे कौन सी हैं। भाई क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देंगे। क्या कर रहा है बच्चा, अंतर नहीं कर पा रहा है। अंतर कैसे, देख के तो अंतर करेगा, तो उसको क्या दिक्कत है। कमजोर गतिक कौशल, यानी कि कुछ मोटर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, नहीं, क्योंकि वो कोई क्रिया थोड़ी कर रहा है, वो तो बस देख के अंतर नहीं कर पा रहा। कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य, कार्यकारी स्मृति वैसे भी नेगेटिव वर्ड है, इसको छोड़ दो। और सुनने की तो कोई बात यहाँ हो ही नहीं रही है। कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुषीकरण, स्थानिक संगठन, चाक्षुष समन। ये स्थानिक संगठन का मतलब फिर वही आ गया, हाँ नहीं, ये ठीक है। कमजोर चाक्षुष प्रकरण, यानी कि उसको दिखाई देने में दिक्कत है। चाक्षुषी विभेदीकरण, यानी कि वो देखकर चीज़ों में विभेद नहीं कर पा रहा है। तो भाई यही दिक्कत है इस बच्चे को। कमजोर भाषा प्रकरण, भाषा की तो यहाँ बात हो ही नहीं रही है। जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार या श्रव्य, भाषा की तो बात हो नहीं रही, यहाँ मैथमेटिक्स की बात हो रही। थर्ड आपका आंसर है। उसको देखने से रिलेटेड, देखने से प्रॉब्लम है, वो कांटों को समझ नहीं पा रहा है, सिक्कों में अंतर नहीं कर पा रहा है, और संक्रियाएं ऑपरेशंस नहीं कर पा रहा है। थर्ड आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एनसीएफ 2005 अधिगमता रचनावादी उपागम पर बल देती, क्योंकि यह केंद्रित है। किस चीज़ पे भी, पॉजिटिव पे केंद्रित होगी, तभी तो ये एनसीएफ 2005 ने इसको अपनाया, नहीं तो इसको ये क्यों अपनाते अगर ये पॉजिटिव नहीं होता। तो भाई हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है पॉजिटिव वर्ड। पॉजिटिव देखेंगे।
शिक्षण द्वारा प्रभावी व्याख्यान व अनुदेशन, व्याख्या और अनुदेशन नेगेटिव, परिभाषा और सूत्र याद करना नेगेटिव, नियमित नेगेटिव, गृह कार्य नेगेटिव, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता सक्रिय पॉजिटिव। आंसर देखो कितना आसान है, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव समझ गए। दोबारा दिखाता हूँ, पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, गृह कार्य नेगेटिव, सक्रिय पॉजिटिव। आंसर कर देना, कुछ समझने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो मित्रों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। इसको लाइक जरूर करें, क्लास को कमेंट करके बताएं, अगर कुछ दिक्कत है उसको भी कमेंट करें, मैं ठीक करूँगा। बाकी सीटेट से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप मुझे सिर्फ मैसेज करें, जब भी मैसेज देखूँगा उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, मैं उतना ज्ञानी मास्टर नहीं हूँ कि सब कुछ पढ़ा दूँ। हालांकि यूट्यूब पे बहुत लोग हैं वो सीटेट भी पढ़ा देते हैं, यूपी टेट, ये सब कुछ पढ़ा देते हैं, जबकि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया होता है। तो हालांकि मैंने तो ये सब चीज़ें कर भी रखी है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ सीटेट ही पढ़ाता हूँ। तो आप जो है मुझसे सिर्फ सीटेट से रिलेटेड ही कोई भी क्वेरी करें। बाकी PDF नोट्स कुछ चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।